स्वामी परमहंस योगानंद जी ने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए बहुत गहरी और सूक्ष्म दृष्टि दी है। उनके अनुसार जीवन का अर्थ सिर्फ शारीरिक गतिविधियों, भौतिक संपत्ति या बाहरी सुखों में नहीं है। यह जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपनी असली पहचान, आत्मा और परमात्मा से जुड़ने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य का असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा किसी विशेष शरीर, मन या बुद्धि से नहीं जुड़ी होती। आत्मा एक निराकार, अमर और अडिग चेतना का रूप है। यह कभी नष्ट नहीं होती, न ही इसका जन्म होता है। यह वही शुद्ध चेतना है जो ब्रह्मा, संसार के सृजनकर्ता से भी पूर्व और बाद में विद्यमान रहती है। इस जीवन में हमारे शारीरिक रूप, सामाजिक स्थिति और मानसिक विचार केवल अस्थायी हैं, जबकि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। आत्मा का सत्य। स्वामी योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि आत्मा में न कोई भेदभाव है, न कोई सीमा। आत्मा सशक्त, पवित्र और दिव्य है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं, तब हमें परमात्मा से मिलन का एहसास होता है, और यह मिलन शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक स्तर पर होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा न तो जन्मती है, न मरती है, वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब हम अपनी असली पहचान को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम शारीरिक शरीर से कहीं अधिक हैं। दूसरा पहलू, जीवन की आध्यात्मिक यात्रा। मनुष्य का जीवन एक यात्रा के समान है, जिसमें उद्देश्य केवल बाहरी सफलता या भौतिक सुख नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य आत्मा के साथ पुनः संबंध स्थापित करना है, जैसे कोई भूला हुआ पथिक रास्ता खोजने के लिए यात्रा करता है। स्वामी जी के अनुसार जीवन की सच्ची सफलता तब मानी जाती है जब हम अपने भीतर के दिव्य तत्व को महसूस करते हैं और हर अनुभव में उस दिव्यता का प्रतिबिंब देख पाते हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर के सत्य को खोजने का निर्णय लेते हैं। यह सत्य बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है, और इस सत्य को जानने के लिए हमें हमारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का अनुसरण करना पड़ता है। स्वामी जी ने योग के माध्यम से इस आंतरिक ज्ञान को जागृत करने की बात की है। ध्यान, साधना और सही मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान सकते हैं, जिससे हम आत्मा के परम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। स्वामी योगानंद जी ने जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करते हुए कहा था, हम सभी का अस्तित्व एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन शारीरिक रूप से शरीर और मानसिक रूप से विचारों से अलग है। हमारा असली अस्तित्व आत्मा है जो ब्रह्म से जुड़ी हुई है। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने जीवन को समझने का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बताया, वह है आत्मा और ब्रह्म के बीच का संबंध। उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, बस हमारी समझ और चेतना के स्तर पर हमें यह अलग अलग प्रतीत होते हैं। असल में हर व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्म, जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही दिव्य स्रोत से आते हैं। आत्मा की दिव्यता। हमारी आत्मा पूरी तरह से पवित्र और दिव्य है, जो ब्रह्म के असली रूप से ही निकली हुई है। यह आत्मा ब्रह्म का अंश है, और ब्रह्म वह परम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करती है। ब्रह्म न तो समय से बंधा है और न ही स्थान से। वह निराकार और अज्ञेय है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तो हम ब्रह्म को पहचानने का भी प्रयास करते हैं। साधना और ध्यान से ब्रह्म का अनुभव। स्वामी जी के अनुसार ब्रह्म का अनुभव केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि साधना और ध्यान के माध्यम से संभव है। ध्यान के दौरान हम अपनी बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस करते हैं। जैसे ही हम इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हम अपने शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक हैं। ध्यान की साधना हमें हमारे भीतर की अनंत शक्ति और प्रेम का अनुभव कराती है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम आत्मा के परम सत्य में समाहित हो जाते हैं, और तब हमें यह एहसास होता है कि ब्रह्म में समाहित होने का अनुभव हमारे जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। स्वामी जी ने यह भी बताया कि हम जब तक बाहरी दुनिया के बंधनों में उलझे रहते हैं, तब तक हमें अपनी आत्मा का सच्चा अनुभव नहीं हो पाता। हमारे मन और इंद्रियां हमें संसार के भौतिक आकर्षणों में फंसा देती हैं, लेकिन जब हम ध्यान की साधना करते हैं, तो हम इन सब से ऊपर उठकर अपने असली रूप का अनुभव करते हैं। आत्मा का ब्रह्म से मिलन। आत्मा और ब्रह्म का मिलन एक अनमोल अनुभव है, जिसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। यह मिलन हमें सत्य की ओर ले जाता है, जहां से कोई भी भौतिक बाधा हमें प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम आत्मा के ब्रह्म से मिलन की अवस्था में होते हैं, तब हम पूरी दुनिया में अपने अस्तित्व के एक अंश के रूप में महसूस करते हैं। हमें कोई अलगाव या दूरी का एहसास नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म के भीतर समाहित होना ही आत्मा का उद्देश्य है।
स्वामी परमहंस योगानंद जी ने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों के बारे में भी बहुत गहरी समझ दी है। उन्होंने बताया कि जीवन में संघर्ष और मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन ये हमारे आत्मिक विकास और आत्मज्ञान के मार्ग पर महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। संघर्ष का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयां हमारे आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। वे हमें अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों और सामर्थ्य को पहचानने का अवसर देती हैं। संघर्ष से न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि हम अपने भीतर की गहरी शांति और स्थिरता को भी महसूस करते हैं। स्वामी योगानंद जी कहते थे, संघर्ष जीवन का हिस्सा है और जब हम इस संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उसमें से ताकत प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना था कि जब हम किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति जागृत होती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ने का बल मिलता है। आंतरिक शांति की खोज। हमारे जीवन में बाहरी दुनिया से उत्पन्न होने वाली समस्याएं जैसे धन की कमी, रिश्तों में दिक्कतें, स्वास्थ्य की समस्याएं आदि हमारे मन और आत्मा को अशांत कर देती हैं। लेकिन स्वामी जी ने यह समझाया कि हमारी असली शांति हमारे भीतर है और इसे केवल ध्यान और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान के दौरान जब हम अपने मन को शांत करते हैं तब हमें यह अनुभव होता है कि बाहरी समस्याओं का असर हमारे भीतर नहीं पड़ता। स्वामी जी ने कहा कि जब हम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। इस शांति के द्वारा हम अपने जीवन के संघर्षों को भी एक शांत और स्पष्ट मन से देख सकते हैं और उनसे निपटने के उपाय ढूंढ सकते हैं। आंतरिक संघर्ष से आंतरिक शांति की ओर। स्वामी जी ने यह भी बताया कि जीवन के संघर्षों का सबसे बड़ा उद्देश्य हमें हमारे भीतर की गहरी आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करना होता है। हम जितना अधिक अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करेंगे, उतना ही जीवन के बाहरी संघर्ष हमें कम प्रभावित करेंगे। आध्यात्मिक साधना जैसे ध्यान, प्राणायाम और योग, इन सब के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। यही आंतरिक शक्ति हमें किसी भी बाहरी संघर्ष से ऊपर उठने का बल देती है। स्वामी जी ने इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तब जीवन की कोई भी कठिनाई हमें झकझोर नहीं सकती। हमारी आंतरिक शक्ति और शांति हमारे सभी संघर्षों को पार कर सकती है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन की सफलता और संतुष्टि का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मन का नियंत्रण। मन ही हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का निर्माता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर पाते हैं तो हम अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को जान सकते हैं और जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। मन की प्रकृति। स्वामी जी ने मन को एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अस्थिर और जटिल अस्तित्व माना है। मन हमेशा भटकता रहता है। वह किसी समय इस ओर दौड़ता है तो किसी समय उस ओर। यह हमारी आदतें, विचार और भावनाओं के आधार पर बदलता रहता है। मन की यह प्रकृति ही हमें जीवन में परेशानियों और संघर्षों का सामना कराती है। अगर मन को सही दिशा में नियंत्रित किया जाए तो यही शक्तिशाली साधन हमारे आत्मिक विकास का कारण बन सकता है। स्वामी योगानंद जी ने कहा था, मन का नियंत्रण ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर कर पाते हैं तो हम अपने भीतर के दिव्य को पहचान सकते हैं। मन का प्रशिक्षण। स्वामी जी के अनुसार ध्यान और साधना का मुख्य उद्देश्य मन को प्रशिक्षित करना है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। इस शांति के माध्यम से हम अपने आत्मा के उच्चतम स्वरूप से जुड़ने में सक्षम हो पाते हैं। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान के माध्यम से मन के प्रशिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यह भी बताया कि केवल बैठकर ध्यान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें हर समय अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना होता है। हम जैसे ही अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। आत्मनिर्माण। मन का नियंत्रण हमें आत्मनिर्माण की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। आत्मनिर्माण का मतलब है अपने भीतर की दुर्बलताओं और नकारात्मकताओं को दूर करना और अपने सकारात्मक पहलुओं को जागृत करना। स्वामी जी के अनुसार हमें अपने जीवन को ईश्वर के परम उद्देश्य के अनुरूप ढालना होता है। जब हम अपने मन और आत्मा को इस उद्देश्य के अनुरूप ढाल लेते हैं तब हमारा जीवन संतुलित और सुखी बनता है। स्वामी जी ने आत्मनिर्माण को इस तरह से समझाया था, हमारे जीवन की यात्रा एक निर्माण का कार्य है जहां हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं और विकृतियों को हटाकर अपने उच्चतम रूप को पाना होता है।
जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करते हैं, तब हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और संतुष्टि पा सकते हैं। मन के नियंत्रण के लाभ। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। मानसिक शांति हमें किसी भी बाहरी बाधा से ऊपर उठने की क्षमता देती है। हम अपने कार्यों में स्थिरता और स्पष्टता पा सकते हैं। साथ ही हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को एक अलग दृष्टिकोण से देख पाते हैं। स्वामी जी के अनुसार जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन में कोई भी बाधा नहीं आने देता। उसका जीवन संतुलित और शांत होता है क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लिया है। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने प्रेम और सेवा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत माना है। उनके अनुसार प्रेम और सेवा केवल व्यक्तिगत संबंधों में नहीं, बल्कि यह आत्मा के परम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने वाले तत्व हैं। जब हम प्रेम और सेवा के द्वारा अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जोड़ते हैं, तब हम आत्मा और परमात्मा से गहरे रूप में जुड़ते हैं। प्रेम का वास्तविक स्वरूप। स्वामी जी के अनुसार प्रेम केवल शारीरिक या मानसिक आकर्षण नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो आत्मा के परम सत्य से जुड़ी हुई है। प्रेम का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए सोचते हैं और काम करते हैं। जब हम दूसरों के लिए अपने हृदय में वास्तविक प्रेम का अनुभव करते हैं तो यह हमें अपने भीतर की दिव्यता और परमात्मा से जोड़ता है। स्वामी योगानंद जी ने कहा था, प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है जो हमारी आत्मा से सीधे जुड़ा है। जब हम इस प्रेम को बिना किसी शर्त के व्यक्त करते हैं तो हम परमात्मा के प्रेम को अनुभव करते हैं। सेवा का महत्व। सेवा का वास्तविक अर्थ तब होता है जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। स्वामी जी के अनुसार सेवा हमें आत्मा के उद्देश्य को जानने में मदद करती है, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह अपनी आत्मा को भी शुद्ध करता है और उसकी परमात्मा से मिलन की दिशा को सरल बनाता है। सेवा का कार्य एक महान साधना है, स्वामी जी कहते थे, क्योंकि जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तब हम अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को महसूस करते हैं। सेवा का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने अहंकार को समाप्त करना और आत्मा के उच्चतम रूप को पहचानना है। प्रेम और सेवा के बीच का संबंध। प्रेम और सेवा एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब हम सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं तब हमें स्वाभाविक रूप से दूसरों की सेवा करने की इच्छा होती है, और जब हम सेवा करते हैं तो वह प्रेम को और भी बढ़ाता है। स्वामी जी ने कहा था, प्रेम और सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम प्रेम से सेवा करते हैं तब हम अपनी आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन का अनुभव करते हैं। जीवन में प्रेम और सेवा का प्रभाव। स्वामी योगानंद जी ने जीवन में प्रेम और सेवा को अपनाने के बाद ही व्यक्ति को वास्तविक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। जब हम अपने हृदय में प्रेम और सेवा के भाव को स्थान देते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी दिव्य रूप में बदलते हैं। स्वामी जी का कहना था, हम जितना अधिक प्रेम और सेवा का अभ्यास करते हैं उतना ही हम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं और परमात्मा के करीब जाते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने जीवन की गहरी समझ दी है कि मानसिक शांति और वास्तविक सुख किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि हमारे भीतर की अवस्था से उत्पन्न होते हैं। बाहरी दुनिया की घटनाएं केवल हमारी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें तो हम किसी भी परिस्थितियों में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। मानसिक शांति का महत्व। स्वामी जी ने मानसिक शांति को जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना है। उन्होंने यह कहा कि अगर मन शांत है तो हमें दुनिया की किसी भी बाहरी स्थिति से फर्क नहीं पड़ता। हमारा मानसिक शांति से जुड़ाव हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराता है। स्वामी योगानंद जी के अनुसार मानसिक शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में लाते हैं और उसे किसी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होने देते। जब मन शांत होता है तब हम अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस करते हैं और तभी हम जीवन के हर पहलू को संतुलित और सुखमय तरीके से देख सकते हैं। सुख का वास्तविक स्रोत। स्वामी जी ने जीवन में सुख को केवल भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ नहीं देखा। उन्होंने यह समझाया कि जब तक हम अपने सुख को बाहरी संसार के तत्वों से जोड़ते हैं तब तक वह सुख अस्थिर और असत्य होता है। बाहरी सुख अस्थायी होते हैं जबकि अंदर से आने वाला सुख स्थायी और वास्तविक होता है। सच्चा सुख आत्मा से आता है, स्वामी जी कहते थे। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं तब हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। यह सुख केवल आंतरिक स्थिति से ही उत्पन्न हो सकता है, न कि किसी बाहरी परिस्थिति से। ध्यान और साधना से मानसिक शांति का अनुभव
स्वामी योगानंद जी के अनुसार ध्यान और साधना का उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को पूरी तरह से शांत और केंद्रित कर पाते हैं। यही शांति हमें भीतर से संतुष्ट करती है और बाहरी संसार के हर तूफान को शांत कर देती है। उन्होंने ध्यान को एक दिव्य साधना माना है जो मन को शुद्ध और शांत करती है। जब मन शांत होता है तो हमारे भीतर का सुख और शांति खुद ब खुद प्रकट होने लगता है। यह वह सुख है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। शांति और सुख का साझा अनुभव। स्वामी जी ने यह भी कहा कि मानसिक शांति और सुख का अनुभव हम केवल तब कर सकते हैं जब हम अपने भीतर की असली प्रकृति को पहचान लें। हमारे भीतर का परम सत्य जो शांति और सुख का स्रोत है तभी प्रकट होता है जब हम बाहरी द्वंद्वों और तनावों से ऊपर उठते हैं। स्वामी योगानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति और सुख को पहचानता है वह किसी भी बाहरी संकट में भी स्थिर और खुश रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सचमुच सुखमय होता है। संतुष्टि और शांति की स्थिति। स्वामी जी ने जीवन में संतुष्टि को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। जब हम अपने भीतर संतुष्ट होते हैं तब बाहरी दुनिया का कोई भी तत्व हमें विचलित नहीं कर सकता। संतुष्टि का एहसास तब होता है जब हम समझते हैं कि जीवन के असली मूल्य भौतिक चीजों में नहीं है बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने ध्यान और साधना को जीवन के सर्वोत्तम साधन माना। उनके अनुसार ये दोनों साधन आत्मा के उच्चतम स्तर को महसूस करने, जीवन के उद्देश्य को समझने और परमात्मा से मिलन का मार्ग है। ध्यान और साधना केवल शांति प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। ध्यान का असली उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है। यह आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने मन और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी के अनुसार ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं जिससे हमें आत्मा का साक्षात्कार होता है। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान को ध्यान का विज्ञान कहा था। उन्होंने इसे एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें हम अपनी सोच, भावनाओं और मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं ताकि हम परमात्मा से जुड़ सकें। साधना का महत्व। साधना केवल एक दैनिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का तरीका होना चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है। स्वामी जी के अनुसार साधना के द्वारा हम अपने अहंकार, इच्छाओं और नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं। साधना हमें हमारी सच्ची प्रकृति से परिचित कराती है जो कि दिव्य और शाश्वत है। स्वामी जी ने कहा था, जब हम साधना में निरंतरता रखते हैं तो हम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान सकते हैं। यह साधना हमें भीतर की शक्ति का एहसास कराती है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति देती है। ध्यान की प्रक्रिया। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान की प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार समझाया। सबसे पहले हमें अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्वास हमारी जीवन शक्ति है और इसके माध्यम से हम अपनी चेतना को स्थिर कर सकते हैं। फिर हमें अपने मन और शरीर को पूरी तरह से शांत और संतुलित करना होता है। ध्यान के दौरान हमें अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को पहचान कर उन्हें शांत करना होता है। स्वामी जी के अनुसार जैसे ही हम अपने मन को शांत करते हैं हमारी आंतरिक दिव्यता की ओर हमारा ध्यान स्वचालित रूप से प्रवृत्त हो जाता है। ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां हमें परमात्मा का अनुभव होता है। साधना के माध्यम से आत्मज्ञान। स्वामी जी का मानना था कि साधना और ध्यान के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी असली पहचान को जानना। हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं। आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। स्वामी जी कहते थे, जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर रहते हैं। साधना और ध्यान हमें इस सत्य का साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में ध्यान और साधना की भूमिका। स्वामी जी ने यह भी बताया कि आध्यात्मिक जीवन में ध्यान और साधना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये साधन हमें आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने, परमात्मा से मिलन और जीवन में शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब हम ध्यान और साधना में निरंतरता बनाए रखते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सच्ची सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और साधना जीवन का आधार है। स्वामी जी कहते थे, इनके बिना हम जीवन की गहरी समझ और परमात्मा से मिलन प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना है। हमारा जीवन एक यात्रा है
जिसमें हम अपनी सच्ची पहचान को पहचानने और परमात्मा से मिलन करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। जीवन का असली उद्देश्य कोई भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ, आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी असली पहचान को समझना। स्वामी जी के अनुसार हम सिर्फ शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा हैं जो परमात्मा से उत्पन्न है। जब तक हम अपने इस सत्य को नहीं समझते, हम जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचान सकते। स्वामी योगानंद जी ने इसे इस प्रकार समझाया, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम परमात्मा की एक अनूठी और अमर अभिव्यक्ति हो, और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। आत्मज्ञान का पहला कदम है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और यह समझना कि हम इस संसार में आकर केवल आत्मा के उच्चतम रूप में जीवन जीने के लिए आए हैं। जब हम अपने आत्मा के अस्तित्व को महसूस करते हैं, तो हमें जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। आत्मज्ञान और जीवन की सच्चाई। स्वामी जी के अनुसार जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम जीवन की सच्चाई को समझने लगते हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। बाहरी घटनाएं, हमारे अनुभव, हमारे संघर्ष, यह सब हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, स्वामी जी कहते थे। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझते, तब तक हम जीवन को एक भ्रम के रूप में देखते हैं। आत्मज्ञान हमें इस भ्रम से बाहर निकालकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान और ध्यान। आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली साधन ध्यान है। स्वामी योगानंद जी के अनुसार जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और परमात्मा के साथ मिलन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। स्वामी जी ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का मुख्य मार्ग बताया। ध्यान से मन की चंचलता शांत होती है और हम अपने भीतर की गहरी शांति और दिव्यता को महसूस कर पाते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा जीवन में शांति। आत्मज्ञान हमें जीवन में शांति का अनुभव कराता है। जब हम यह जान जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप परमात्मा का अंश है, तो हमें बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आंतरिक शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। जीवन में कोई भी संकट या समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक दिव्य आत्मा हैं जो इस संसार के पार है। स्वामी जी का कहना था, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन में हर चीज स्पष्ट हो जाती है। हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमात्मा के साथ हैं। आत्मज्ञान के बाद का जीवन। स्वामी योगानंद जी ने बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे हर स्थिति में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है और जीवन के हर पहलू में परमात्मा की उपस्थिति महसूस करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन का हर क्षण एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। स्वामी जी कहते थे, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और हमें जीवन का असली आनंद और उद्देश्य मिलता है।